इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जहां इंसानी सभ्यता मंगल ग्रह पर जाकर वहां पर अपनी नई बस्तियां बनाने लगी थी। उनकी टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा एडवांस हो जाती हैं कि अंतरिक्ष में दूर किसी प्लेनेट तक पहुंचने के लिए अब बहुत ही कम समय लगा करता था। साथ ही साथ हम इंसानों की सोचने की क्षमता भी बढ़ती चली गई, जिससे कि ऑब्वियसली इंसानों का विकास तो होना ही था। अब हमें यहाँ पर मंगल ग्रह की तरफ दिखाया जाता है जहाँ इंसानों की एक नई सिविलाइजेशन बसने लगी थी। वो पूरी तरीके से मंगल ग्रह की जगहों को एक्वायर करने लगे थे। लेकिन 2042 में मंगल ग्रह पर कुछ एलियंस भी आ गए थे जो कि उस जगह पर अपनी सिविलाइजेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमें लग रहा होगा कि ये एलियंस इंसानों पर हमला करके उनसे जमीन ले लेंगे। वो सारे एलियंस तो इंसानों के साथ मिलकर एकदम शांतिपूर्ण भावनाओं से साथ में रहने लगे और इन सारी चीजों के बीच उन दोनों में दो ग्रुप्स का निर्माण होता है। एक ग्रुप में नॉर्मल इंसान मौजूद थे तो दूसरे ग्रुप में एडवांस एलियंस। लेकिन इन दोनों की अलायंस ग्रुप का काम यही होता था कि मंगल ग्रह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए रखे, क्योंकि मंगल ग्रह पर वो एलियंस और इंसान दोनों साथ मिलकर रहते हैं। यही रीजन था कि वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे में लड़ाई नहीं करते। दोनों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर की, जिससे कि वो बहुत कम समय में वो सारी चीजें भी अक्वायर कर जाते हैं जो पहले उनके लिए सपना लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, सारी चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब हम यहाँ मंगल ग्रह पर कुछ सालों बाद दिखाया गया कि एलियंस ग्रुप की एक सेना पावर्स और सत्ता हथियाने के चक्कर में पागल हो चुकी है और इंसानों के ऊपर हमला कर रही है। उनका मोटिव था कि इंसानों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, जिससे कि मंगल ग्रह पर सिर्फ और सिर्फ एलियंस का राज हो। इसी वजह से इंसान और एलियंस के बीच एक बड़ी जंग चालू हो गई थी। हालांकि ये सारी चीजें एलियंस की एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है जो कि इंसानों के अगेंस्ट थी। और अब इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड जनरल जेम्स को पृथ्वी से मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो एक सीनियर ऑफिसर होते हैं जिनके पास एलियन के हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। लेकिन जब यहाँ जेम्स को टेलीपोर्ट किया गया तो उन्होंने देखा कि कंडीशन हाथ से निकल चुकी है। वो एलियंस इतना ज्यादा तादाद में आ गए थे कि उन्हें हरा पाना मुश्किल लग रहा था और उनके पास इससे भी कॉम्प्लेक्स मिशन है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अंत में आकर जनरल जेम्स ने उस ग्रुप ऑफ द एलियन को खत्म करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक कॉस्मिक डाइस निकाला, जिसे कि उसने एलियन के ऊपर ब्लास्ट कर दिया होता है। उस जगह पर तो इतना बड़ा धमाका होता है कि वो सभी ग्रुप ऑफ एलियन मारे जा चुके थे। हालांकि इसमें कई सारे इंसान भी मारे गए, लेकिन जनरल जेम्स को यही आइडिया सबसे बेस्ट लग रहा था उन्हें एलिमिनेट करने का। अब ये खतरनाक क्यूब क्या है और कैसे आया ये हमें थोड़े समय में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद बचे हुए एलियंस इंसानों के साथ मिलकर रहने लगे। वहीं अब हमें कुछ सालों बाद पृथ्वी दिखाई जाती है जो पहले से एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही थी। अब तो बहुत सारी कार जमीन के ऊपर नहीं बल्कि हवा में उड़ा करती थी। इंसानों ने तो बहुत सी ऐसी मैजिकल चीजें बना ली होती हैं जो पहले एक सपना लग रहा था, और उनकी एडवांसमेंट में ये तीव्रता उन एलियंस के टेक्नोलॉजी से ही आई है, जिसका यूज हम इंसानों ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से किया। लेकिन आगे चलकर उसके रेपोकेशंस तो हमें झेलने ही पड़ेंगे। अब हमें मंगल ग्रह की एक बेस कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पर दो सोल्जर्स अलायंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ये दोनों सोल्जर्स कपल होते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनका काम था कि उस बेस सेंटर से सारी रिसर्च किए गई चीजों को रिपोर्ट करना, जिनका मेन हेडक्वार्टर पृथ्वी पर मौजूद है। अब वो दोनों सोल्जर्स एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक उन दोनों को लगता है कि उनके बेस कैंप के बाहर कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। उनमें से आदमी चेक करने के लिए तुरंत ही चला गया और अपने हाथ में वेपन ले लेता है। वो तो चारों तरफ देखने लगा कि आखिरकार वहाँ पर कौन है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। इसीलिए अब उस आदमी ने अंधाधुंध कहीं भी फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो लेडी जो कि बेस कैंप के अंदर ही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट करने लगी कि वो कब आएगा। पर अफसोस थोड़ी देर बीतने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड वापस नहीं आता। अब तो उस लेडी को ऐसा लगने लगा था कि उनके बेस कैंप में कोई जबरदस्ती घुस रहा है, इसीलिए उसने अपनी गन निकाल ली और चारों तरफ पॉइंट आउट कर दिया, जिससे कि अगर उसके ऊपर हमला हो तो वो लेडी खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन किसी बहुत ही खतरनाक चीज ने उस लेडी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि पूरा सीन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। अब हमें यहाँ पृथ्वी पर जनरल एरन को दिखाया जाता है। दरअसल जनरल एरन जेम्स के साथ ही काम किया
करता था जिसने कि कई साल पहले एलियंस और इंसानों के बीच की जंग को खत्म की होती है। हालांकि उन दोनों ने उस मिशन में साथ में काम किया था और उसे कंप्लीट भी किया था और वो दोनों अभी छुट्टी पर होते हैं। पर तभी जनरल एरन को उनके अलायंस ग्रुप से एक कॉल आता है जो उन्हें बता रहे थे कि एक बड़ी जंग होने वाली है, इसीलिए उनकी छुट्टी कैंसिल की जाती है और उन्हें जल्द से जल्द बेस कैंप में आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें थोड़े समय में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाली थी और उन्हें इसका सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। अब तो वो सारे लोग जेम्स को भी ढूंढने लगे होते हैं क्योंकि उनकी भी इस मिशन में जरूरत थी। एरन तो यहाँ जेम्स का लोकेशन उन लोगों को शेयर कर देता है जिससे कि अलायंस के सोल्जर्स जेम्स को जाकर लेकर आ जाएं। यहाँ अब एक बार के अंदर हमें जेम्स दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से ड्रिंक पीने के लिए आया था, लेकिन उस बार के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जेम्स से नफरत करते थे क्योंकि जेम्स ने तो कई सारे कम्युनिटी वाले जो कि टेररिज्म का काम किया करते थे उन्हें जेल के अंदर भेजा था और मजा चखाया था। इसीलिए अब बार के अंदर ही कई सारे लोग जेम्स को आंख दिखाकर बात करने लगे और एक आदमी तो उसके पास आकर बदतमीजी करने लगता है, लेकिन जेम्स तो एकदम चिल बैठा हुआ था और अपनी ड्रिंक की एंजॉय कर रहा था। उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि जेम्स कितना अच्छा फाइटर है और उसने कितने बड़े बड़े मिशन को अकेले ही हैंडल किया है। जेम्स ने तो अपने सामने मौजूद उस बदमाश आदमी को पकड़ा और उसे बुरी तरीके से मारने लगा। उसके साथी तो देखकर तुरंत ही भाग जाते हैं क्योंकि जेम्स से कोई पंगा नहीं लेता था। भले ही वो इतना बूढ़ा हो चुका है पर उसके अंदर अभी भी ताकत बाकी है। लेकिन अब थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पे अलायंस ग्रुप के सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर सभी बदमाश तो भाग गए थे, लेकिन जेम्स तो अभी भी उस जगह पर बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। अलायंस ग्रुप का एक सीनियर सोल्जर जिसका नाम मार्कस होता है वो जेम्स से कह रहा था कि हमें आपकी जरूरत है क्योंकि बहुत ही कम समय में एलियंस का हमला होने वाला है जिनका मेन मकसद था इंसानी सभ्यता को खत्म करना, इसीलिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों को हैंडल करने में। जेम्स भी समझ चुका था कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो उन सारे सोल्जर्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। मार्कस तो अपने सारे सोल्जर्स और जेम्स के साथ सीधा हेडक्वार्टर में आ गया था। ये अलायंस ग्रुप का एक बेस होता है जहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन हैंडल किए जाते थे, लेकिन जब जेम्स को अंदर लेकर आया गया तो वहाँ ली नाम की एक डॉक्टर मौजूद थी। जेम्स और डॉक्टर ली जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। डॉक्टर ली तो कहने लगी कि आखिरकार तुम सब इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तब जाकर हमें पता चलता है कि जेम्स और डॉक्टर ली एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं जिनका फिलहाल के लिए डाइवोर्स हो चुका है। दरअसल जेम्स और ली के ख्यालात मिलते नहीं थे, उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मतभेद हुआ करते थे और वो एक दूसरे के प्रति जो रिलेशन है उसे बरकरार नहीं रख पाए, इसी वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन डॉक्टर ली तो मार्कस और सभी सोल्जर से बार बार कह रही थी कि इसे तुम वापस लेकर चले जाओ क्योंकि इसे देखकर मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। लेकिन मार्कस ने डॉक्टर ली को समझाया कि जो मिशन हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हमें जेम्स और आप दोनों की जरूरत है, इसीलिए वो सोल्जर्स कॉर्पोरेशन की डिमांड करते हैं जेम्स और डॉक्टर ली से। जेम्स तो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि उसे पता होता है कि ये मिशन कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए अब वो सभी लोग बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करने लगे थे कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। मार्कस ने फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से एक अलायंस ग्रुप के एलियंस हम सभी पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी अपना बैकअप प्लान रेडी रखना होगा जिससे कि अचानक हुए हमले से हम बच सकें। मार्कस तो जेम्स को एक आइडिया देता है कि हमें वो क्यूब बॉम्ब बना लेना चाहिए। ये वही क्यूब बॉम्ब होता है जिसे कि जेम्स ने कई सालों पहले एलियंस को खत्म करने के लिए किया था। यहाँ पर हमें क्यूब बॉम्ब के बारे में पता चला कि ये कोई आम बॉम्ब नहीं है, इसके अंदर तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो एक ही बार में कई सारे शहरों को डिस्ट्रॉय कर सकती थी और अगर इसे अंतरिक्ष में लेके जाके ब्लास्ट किया जाए तो उस जगह पर ब्लैक होल क्रिएट हो जाता था, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी पावर्स हैं। लेकिन जेम्स एक आइडिया देता है कि जब तक हमें अपने दुश्मनों की शक्ति के बारे में ना पता चल जाए तब तक हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है कि उन खतरनाक एलियन दुश्मनों ने हमारे इस बॉम्ब का सॉल्यूशन ढूंढ लिया होगा और वो इससे भी दुगनी तेजी से हमला करने वाले होंगे, इसीलिए सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा और इससे भी खतरनाक बॉम्ब्स क्रिएट करने होंगे जिससे कि हम इंसानी सभ्यता का ज्यादा नुकसान ना हो। अब यहाँ मार्कस के साथ बाकी सारे सोल्जर्स को भी जेम्स का ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए अब वो जेम्स के दिखाए गए सारे प्लान्स के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ने लगे थे।
अब जेम्स कह रहा था कि हमें इससे भी एडवांस बॉम्ब बनाने के लिए फ्लियोरा नाम की एक साइंटिस्ट को ढूंढना होगा, क्योंकि वही है जो हमें ये बॉम्ब बनाने में मदद कर सकती थी। इसीलिए अब वो सोल्जर्स निकल पड़े होते हैं फ्लियोरा नाम की उस वैज्ञानिक को ढूंढने के लिए। फ्लियोरा तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और अब वो अपना शिफ्ट खत्म करके घर जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सुपर बाइक पर बैठ रही थी तभी अचानक एक सोल्जर उसके पास आकर कहता है कि हमें आपकी जरूरत है, मंगल ग्रह पर एलियंस का हमला होने वाला है, इसीलिए जनरल जेम्स ने आपको बुलाया है। जेम्स का नाम सुनते ही फ्लियोरा तुरंत ही राजी हो गई और उन सोल्जर्स के साथ बेस के अंदर आने लगी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मंगल ग्रह से एक स्पेसशिप लैंड हो रही है। ये उनके सोल्जर्स की टीम थी जो मंगल ग्रह पर रिसर्च करने के लिए गई थी। सभी को जल्द से जल्द मिलिट्री के सीक्रेट बेस में लैंड कराया गया और उन्हें एक चैम्बर में डालकर पूरी तरीके से क्वारंटाइन करने लगे, जिससे कि अगर इस पूरे मिशन में मंगल ग्रह पर उन्हें कोई इन्फेक्शन होता है तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए और दूसरे लोगों में ना फैले। लेकिन जब उन सोल्जर्स के ऊपर क्वारंटाइन का प्रोसेस किया जा रहा था तभी अचानक एक लेडी सामने आकर सोल्जर के ऊपर हमला करने लग जाती है। उसने तो बहुत बुरी तरीके से सोल्जर को खत्म कर दिया। तब जाकर बाकी सोल्जर्स को ये पता चलता है कि ये सारे रिसर्चर्स जो अभी अभी स्पेसशिप से यहाँ पर आए हैं वो एलियंस के कंट्रोल में हैं और उनके मुंह से तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकल रहा था। ये बहुत ही अजीब होता है, इसीलिए सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि हमें अपने और टीम मेंबर्स की जान बचाने के लिए इन सारे एलियन द्वारा कंट्रोल किए गए रिसर्चर्स को मारना होगा। उन सारे लोगों ने तो सोल्जर्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, पर सोल्जर्स जब भी उनकी बॉडी पर फायर करते तो ब्लैक कलर के सब्सटेंस निकलते। अब एलियंस ने इन रिसर्चर्स की बॉडी पर किस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए हैं ये उन्हें बिल्कुल समझता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए उन लोगों ने लगातार फायरिंग करके उन सभी रिसर्चर्स को खत्म कर दिया। जब ये सारी बातें एरेन, जेम्स और उसके लीडर्स को पता चलती हैं, तब वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि हमला और ज्यादा बढ़ने वाला है। एलियंस इतने आगे पहुंच चुके हैं कि वो इंसानों तक को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए जेम्स के सीधे इंस्ट्रक्शंस थे कि एलियंस और कोई प्लान करे इससे पहले हमें मंगल ग्रह पर जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जनरल एरेन और कई सारे सोल्जर्स जेम्स की बात से राजी हो जाते हैं। इसीलिए अब जेम्स की पूरी टीम तैयार होने लगी मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट होने के लिए। इस टीम के अंदर जनरल एरेन के साथ साथ जेम्स, फ्लियोरा, ली, मार्कस और कई सारे सोल्जर्स भी मौजूद थे। वो तो इस कॉम्प्लेक्स मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे, चाहे उनकी जान खतरे में क्यों ना हो। और अब सारी चीजें इकट्ठा करके सूट पहनने के बाद वो टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर चले जाते हैं। हाँ, इस समय के अंदर इंसानों ने टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी इजाद कर ली होती है। इस टेलीपोर्टेशन मशीन की मदद से वो इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंस बहुत ही आसानी से कवर कर लेते थे और अब बिना देरी किए वो सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं मंगल ग्रह की तरफ। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत ही कम समय में काफी दूरी तय कर लेते हैं। जेम्स की पूरी टीम तो अब लगातार ट्रेवल करते हुए मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी उन्हें ऑर्बिट के अंदर कई सारी स्पेसशिप दिखाई देती हैं जो एलियंस की थी और वो वहां पर पेट्रोलिंग का काम किया करते थे, जो किसी स्पेस स्टेशन पर हमला कर रहे होते हैं। इससे जेम्स की टीम को अंदाजा हो चुका था कि शायद ये एलियंस ने हमला करना स्टार्ट भी कर दिया है। अफसोस की बात ये होती है कि उस पूरी टीम के अंदर से कई मेंबर्स उन स्पेसशिप से टकराकर मारे जा रहे थे, लेकिन बाकी लोग किसी भी तरीके से ट्रेवल करते हुए मंगल ग्रह की जमीन पर लैंड होते हैं। हालांकि अपने सभी मेंबर्स को देखने के बाद ये पता चला कि जेम्स उनके साथ नहीं है, यानी वो मंगल ग्रह की किसी और ही जगह पर लैंड हुआ है। अब वो सारे सोल्जर्स अपने आप को संभाल पाते इससे पहले एलियंस की एक बहुत ही बड़ी टीम ने उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एलियंस ने उन सोल्जर्स को ऑर्बिट में आते हुए देख लिया होता है और वो तो बहुत ही ज्यादा पीक करके उन्हें मारते जा रहे थे। मार्कस और उसके कमांडर्स को तो एलियंस की लोकेशन का पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर एलियंस ने छुपने वाले बंकर्स बनाए थे जिसमें से वो अपने दुश्मनों यानी कि इंसानों के ऊपर हमला करते। इन सारी चीजों के बीच मार्कस को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है और वो घायल होकर नीचे गिर गया था। डॉक्टर ली और फ्लियोरा उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब एलियंस इतने ज्यादा पास आ जाते हैं कि वो उन्हें खत्म करने के कगार पर पहुंच चुके थे। पर तभी अचानक एक दूसरे इंसानों का ग्रुप वहां आ जाता है और उन्होंने अपने एडवांस हथियारों की मदद से एलियंस पर हमला कर दिया। एक लेडी जो बहुत ही ज्यादा बहादुर होती है वो अपनी टीम के साथ एलियन पर हमला करने लगी और उन्हें वहां से डराकर फिलहाल के लिए भगा दिया। दूसरे इंसानों का ग्रुप जब मार्कस और उसके कमांडर्स के पास आता है तो उन्हें लगने लगा कि ये हमारे दुश्मन हैं, इसीलिए उन लोगों ने उस दूसरे ग्रुप के ऊपर भी पॉइंट आउट कर दिया था। पर वो लेडी जिसका नाम स्टेफनी होता है वो सभी को बताने लगी कि हम मार्स पर रहने वाले वो इंसानी ग्रुप हैं और हम किसी भी तरीके से बचते हुए फिर रहे हैं।
हमें तुम्हारी लोकेशन का पता चला और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर एलियंस ने हमला किया तो हम बचाने के लिए चले आ गए। स्टेफनी तो अब उन सभी को बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बंकर है जहाँ हमारे जैसे कई सारे इंसान छुप कर बैठे हैं, तो इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि हमें उस जगह पर जाकर सेफ रहना चाहिए। बाकी सारे कमांडर्स को ये ठीक लगता है, इसीलिए वो अब स्टेफनी पर भरोसा करके उन सभी लोगों के साथ बंकर में जाने लगे। अब हमें यहाँ थोड़ी दूरी पर जेम्स दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ खतरनाक एलियंस मौजूद थे। ये एलियंस काफी एडवांस लग रहे होते हैं, जिन्होंने फिलहाल के लिए जेम्स पर हमला नहीं किया, लेकिन वो जेम्स को इशारों में कह रहे थे कि तुम उस गुफा के अंदर जाओ, जैसे कि वो जेम्स के साथ कुछ अजीब तरीके की चीजें करना चाहते हैं। जेम्स जैसे ही उस गुफा में देखता है तो उसे अपनी एक्स वाइफ डॉक्टर ली दिखाई दे रही थी, जो कि उसे अंदर बुला रही होती है। इसीलिए जेम्स एकदम मदहोशी हालत में अंदर की तरफ जाने लगा जहाँ चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वहाँ डॉक्टर ली नहीं होती, बल्कि ये तो एलियंस की एक साजिश थी जिससे कि वो जेम्स के दिमाग को कंट्रोल कर पा रहे थे और उसके लिए एक हेलुसिनेशन क्रिएट कर रहे थे। जेम्स तो फिलहाल के लिए अपनी वाइफ को जाकर गले लगा लेता है, लेकिन ये बात अच्छी होती है कि वहाँ पर एक सोल्जर आ गया जिसने कि सामने मौजूद एक एलियन को मार दिया होता है। वो तो जल्द से जल्द अपने लीडर जेम्स को गुफा से बाहर लेकर आ गया, और अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वो एलियंस जेम्स को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेते। फिर जेम्स का वही हाल होता है जिस तरीके से उन बेचारे रिसर्चर्स का हुआ था। वो सोल्जर तो अब जेम्स को लेकर सीधा आगे बढ़ने लगे होते हैं और ट्रेवल करते हुए उस बंकर में भी पहुंच जाते हैं जहाँ स्टेफनी और बाकी सारे लोग थे। जेम्स तो मार्कस और अपने कई सारे कमांडर्स की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उन्हें अगर प्रॉपर मेडिकेट नहीं मिलेगी तो वो इसी तरीके से मारे जाएंगे। पर अब जेम्स ने तो मन ही मन ठान लिया था कि वो इन सारे एलियंस को मार कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे मंगल ग्रह की आधे से ज्यादा जमीन डिस्ट्रॉय करनी पड़े। जेम्स तो अब अपने कई सारे कमांडर्स को गोली मारकर जान से खत्म कर देता है, क्योंकि उनका इलाज होना नामुमकिन था और वो इस तरीके से उन्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता था। कई लोग जेम्स के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये वक्त एक दूसरे से लड़ाई करने का नहीं, बल्कि एलियंस के इस प्लान को खत्म करने का है, नहीं तो वो सभी मंगल ग्रह की पूरी जमीन और अलायंस के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब यहाँ जो फ्लियोरा क्यूब बॉम्ब तैयार कर रही थी उसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है, जैसे कि फ्लियोरा तुरंत ही चेक करने के लिए चली गई और लगातार मेहनत करने लगी। अब यहाँ जेम्स सारे लोगों को एक बात बताता है। वो कह रहा था कि जब उन एलियंस ने मुझे पकड़ा था तो वो मुझे गुफा में लेके जाकर कुछ बताना चाहते थे। वो तो सिर्फ इतना कह रहे होते हैं कि हमें शांति नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंसानों से अलग रहना है और अपनी एक कॉलोनी बनानी है। उस कॉलोनी में हम एक भी इंसान को नहीं रख सकते, और इसी वजह से एलियन सिविलाइजेशन चाहती थी कि वो पूरे के पूरे मंगल ग्रह को अपने कब्जे में कर ले, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पृथ्वी पर भी हमला कर देंगे, जो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जेम्स और उसके सारे कमांडर्स कहते हैं कि हम मंगल ग्रह भी उन एलियंस को क्यों दे, ये मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद हमारा नया घर हो सकता है। इसीलिए वो सभी एलियंस के खिलाफ फाइट बैक करने का प्लान करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए एलियंस की पूरी सेना को यहाँ आने से रोकते हैं। दरअसल बात ये थी कि वो सारे एडवांस एलियंस किसी अजीब तरीके के पोर्टल की मदद से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में आ रहे थे। हालांकि वो सब रहते हैं कई लाइट ईयर दूर के गैलेक्सी में, इसीलिए उन्होंने अपने एलियंस की कुछ ही टीम को यहाँ पर भेजा था, जिससे कि वो मंगल ग्रह पर कब्जा करने का काम कर सके। फियोरा तो उस पोर्टल को भी दिखाती है जिसकी मदद से एलियंस यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर हम सब क्यूब बॉम्ब की मदद से इस पोर्टल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दें तो शायद ये हो सकता है कि उन सारे एलियंस को आने में कई लाइट ईयर्स और कई सालों का समय लग जाए। फ्लियोरा ने तो इसका वे बता दिया था कि अगर हम अपने अलायंस के हेडक्वार्टर के ऊपर मौजूद कैनन का यूज करें और उससे डायरेक्टली क्यूब बॉम्ब को फायर कर दे उस पोर्टल के ऊपर, तो शायद वो पोर्टल डिस्ट्रॉय हो सकता था। ये प्लान सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए वो इसमें आगे बढ़ने लगे। पर शायद वो सारे एलियंस जो मंगल ग्रह पर अभी भी मौजूद थे, उन्हें ये पता चल गया था कि वो सारे लोग कहाँ छुपे हुए हैं, इसीलिए अब उनकी बहुत सारी टीम उस पूरे अलायंस के बंकर को घेर लेती है। यानी अब बंकर से बचकर कोई भी नहीं जा सकता। हमें तो अब कमांडर एरन को ऑर्बिट में दिखाया गया, जो टेलीपोर्ट होते समय वहीं पर फंस गए थे। एरन तो फ्लियोरा से कनेक्ट करता है और कहता है कि मुझे अर्थ पर वापस भेज दो, आखिरकार मैं यहाँ पर कब तक ऑर्बिट में घूमता रहूंगा। लेकिन फ्लियोरा उन्हें खबर देती है कि एलियंस के एक ग्रुप ने हमारे हेडक्वार्टर को घेर लिया है और इस वक्त तो आपकी मदद करने के लिए ऑर्बिट के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन फ्लियोरा उन्हें वादा करती है कि वो जैसे ही फ्री होगी तो वो उन्हें टेलीपोर्टेशन मशीन की मदद से अर्थ पर भेजने का इंतजाम करेगी। एरन तो एकदम से बेबस हो गया था और उसी ऑर्बिट के चक्कर काटने लगा। वहीं अब जेम्स और बाकी सारी टीम जैसे ही बाहर आती है तो उन्हें एलियंस के ग्रुप दिखे जो
चारों तरफ से घिरे हुए थे। पर अचानक जेम्स के सामने डॉक्टर ली आ जाती है, जिन्हें शायद अब एलियंस ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि जब वो सभी लोग मार्स के ऊपर टेलीपोर्ट हुए थे तो डॉक्टर ली भी एलियंस के अड्डे के पास जाकर गिर गई और उन्हें एलियन सिविलाइजेशन ने अपने कब्जे में कर लिया, जिससे कि वो अपना मैसेज कन्वे कराते हैं उन सभी लोगों के सामने। एलियंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर ली कहने लगी कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम में यहाँ और भी सारी एलियन सिविलाइजेशन आ जाएंगी जो कि इस पूरे मंगल ग्रह पर कब्जा करके तुम सभी को खत्म कर देंगे। लेकिन जेम्स और उसके सारे कमांडर्स का तो एक ही जवाब होता है कि हम इस तरीके से हार नहीं मानेंगे। एलियंस की वो पूरी टीम लगातार हमला करने लग जाती है सारे कमांडर्स के ऊपर। देखते ही देखते वहाँ एक घमासान लड़ाई होने लगी थी, जिसमें कि चारों तरफ फायरिंग होती है और कोई भी सेफ नहीं था। एलियंस और इंसानों के बीच की लड़ाई में दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स मारे जा रहे थे। चारों तरफ एलियंस और इंसानों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। लेकिन अब यहाँ जेम्स और उसके सारे सोल्जर्स ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर वो एलियंस के सर पर वार करेंगे तो वो तुरंत ही मर जा रहे थे। इसीलिए अब कमांड फॉलो करने के कारण सारे सोल्जर्स उन एलियंस के सर पर ही वार करते हैं। देखते ही देखते एलियंस का बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था और वो काफी कमजोर होते चले गए। एक समय पर जब एलियंस को लगने लगा कि वो और लड़ाई नहीं कर सकते तो वो अपनी स्पेसशिप लेकर वहां से टेक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन जेम्स भी अब उन एलियन स्पेसशिप के ऊपर लटक गया और उनके साथ अंतरिक्ष में जाने लगा। दरअसल ये स्पेसशिप अब लगातार ट्रेवल करते हुए उस पोर्टल के पास पहुंच जाती है जहां से एलियंस की और भी ज्यादा सिविलाइजेशन टेलीपोर्ट होकर यहाँ आने वाली थी। जनरल एरन जो अभी भी ऑर्बिट में मौजूद थे वो उस स्पेसशिप को पोर्टल के पास जाते हुए देखते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर इस पोर्टल को नहीं डिस्ट्रॉय किया गया तो एलियंस की कई सिविलाइजेशन यहाँ वापस आ जाएंगी। इसीलिए वो डायरेक्टली फ्लोरा से कनेक्ट करता है और उससे सारे कोऑर्डिनेट्स बताता है। वो कहने लगा कि अब तुम सभी को पोर्टल डिस्ट्रॉय करने के लिए वो क्यूब बॉम्ब फायर करना ही पड़ेगा। हालांकि एरन को यहाँ पता था कि जेम्स भी उसके स्पेसशिप के साथ पोर्टल की तरफ गया है, लेकिन एक इंसान के चक्कर में वो पूरी इंसानी सभ्यता को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते। इसीलिए एरन ने फ्लोरा को कोऑर्डिनेट्स बताते हुए उसे परमिशन दे दी कि तुम फायर कर दो उस पोर्टल की तरफ जो कोऑर्डिनेट्स एरन ने उसे बताए थे। वहीं अब हमें पोर्टल के एकदम करीब उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके ऊपर जेम्स मौजूद थे। जेम्स अब लगातार डॉक्टर ली से बात कर रहे होते हैं जो पूरी तरीके से एलियंस के कंट्रोल में थी। जेम्स उनसे कहता है कि इंसानी सभ्यता वाले शांति चाहते हैं। अगर एलियंस हमारे साथ पहले जैसे मिलकर रहें तो हम एक साथ काफी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ली जो एलियंस के कंट्रोल में थी वो इसका सीधा सीधा जवाब ना में देती है, यानी एलियंस इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। अब एरन के बार बार कहने पर फ्लोरा रेडी हो जाती है उस ट्यूब बॉम्ब को फायर करने के लिए। उसने एरन द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट की मदद से तुरंत ही अंतरिक्ष में बॉम्ब फायर कर दिया जो सीधा ट्रेवल करते हुए पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये हुई कि वो बॉम्ब फटता ही नहीं। तब जाकर एरन फ्लोरा को बताने लगा कि इस बॉम्ब को फटने के लिए थोड़ी सी न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए जो इसके आसपास जनरेट हो जाए और ये बॉम्ब उसे एब्जॉर्ब करके एक्सप्लोड कर दे। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण एरन फ्लोरा को ये बताता है कि मेरे सूट के अंदर थोड़ी सी पावर मौजूद है और अगर वो उसके सूट को ब्लास्ट कर देगी तो क्यूब बॉम्ब उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद एक्सप्लोड हो जाएगा। एरन तो ये बताने लगा कि मेरे बचने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जान देकर इंसानी सभ्यता को बचाऊं। फ्लोरा भी नहीं चाहती थी लेकिन उसे ऐसा करना ही पड़ता है और अब उसने एरन के सूट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था जो पोर्टल के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है। क्यूब बॉम्ब को जो एनर्जी मिली होती है वो उससे एब्जॉर्ब करके एक्सप्लोड हो गया जो इतना बड़ा धमाका करता है जिससे कि वो पूरा पोर्टल एकदम से गायब होने लगा। लेकिन वो स्पेसशिप जिसके अंदर जेम्स मौजूद था वो पोर्टल के दूसरी तरफ चला गया होता है। पोर्टल तो अब खत्म हो चुका था और मंगल ग्रह के बेस कैंप में जितने भी एलियंस थे सोल्जर्स ने उन्हें मार गिराया। अब यहाँ सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी तो हमें 7 दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है। सारे के सारे सोल्जर्स अब वापस पृथ्वी पर आ गए थे और अपनी लाइफ साथ में गुजारने लगे। अब शायद उन्हें एलियंस का कोई भी खतरा नहीं हो सकता है और ये कहानी इसी तरीके से यही खत्म होगी।